मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 5 नवंबर। और कल जो है ना, कल के व्लॉग में मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने कल 4 तारीख को 5 तारीख बता दिया था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। जो मैं क्योंकि मैं व्लॉग की जो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो जी यहाँ पर टाइम हो रहा है, दोपहर के करीब बज रहे हैं 11:30। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो खाने में बनाऊंगी आज आलू गाजर मटर की सब्जी और रोटी। तो सब्जी वगैरह सब कट कर ली है मैंने और व्लॉग जो है उसके बाद ही स्टार्ट किया है। तो फटाफट से चलिए सब्जी छोक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और ये देखिए, ये लहसुन प्याज और लाल साबुत वाली मिर्ची होती है ना, वो मैंने सिलबट्टे से पीसी है। सिलबट्टे से पीसे मसाले की सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ देखिए सब्जी वगैरह सब कट करके रखी हुई है, आलू गाजर मटर। तो अब जो है ऑयल डाल दूंगी इसमें, कुकर में। और फिर उसके बाद जो है ना, इसमें ये जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। क्या है ना कि जो ये वाला मसाला होता है ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है। पहले ज़माने में तो कुछ नहीं था कि मिक्सी वगैरह ग्राइंडर कुछ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर अभी भी सिलबट्टा मैंने रखा हुआ है, मैंने उसको फेंका नहीं था, मम्मी का ही था ये। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मसाला ऐड करने के बाद सिर्फ इसमें हल्की सी, बिल्कुल ना के बराबर लाल मिर्च ऐड की है, और नमक मिर्च और सॉरी हल्दी और नमक और सूखा धनिया ही बस मैंने इसमें डाला है। क्योंकि अंदाजे से मैंने 7-8 मिर्ची जो है इसमें पीस ली थी। और अब जो है अंदाज़ा काफ़ी अच्छा था कि भाई हाँ ठीक हो जाएगी मिर्ची। और एक टमाटर इसमें ऐड किया है, टमाटर को भी अच्छे से गलाऊंगी इसमें। और ये देखिए मसाले का कलर भी जो है बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल रेड कलर आया है। और कभी कभी होता है ना कि कभी कभी मन कर जाता है कि इस वाली सब्जी का, मतलब इस वाले मसाले का खाना खाने का। एक तो आजकल इतनी जल्दबाजी में होते हैं ना सारे काम, कि मतलब पीसने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी जो है दोपहर में खाना बन रहा है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो आज पीस ही लेती हूँ। और वरना सुबह के टाइम तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि सिलबट्टे से लगाएं। तो ग्राइंडर से एक मिर्ची ओ सॉरी एक लहसुन प्याज थोड़े से डाले और फिर फटाफट से ग्राइंड कर दिए। तो जी मसाले में यहाँ पर सब्जी ऐड कर दी है। मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने अपनी सब्जी इसमें ऐड कर दी है। अब जो है फटाफट से ना इसमें थोड़ी देर के लिए इसमें आँच लगाऊँगी, ताकि ये अच्छे से कस सके, कस जाएगी फिर उसके बाद जो है इसमें पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है कढ़ाई का तेल है ना, जो मतलब कल रखा हुआ था, रात कचौरी बनाई थी तो ऐसे ही छोड़ दी थी कढ़ाई, क्योंकि गर्म बहुत थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब जो है इसको मैंने टिफ़िन में डाल के रख दिया है, और अब साथ के साथ ही बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है सब्ज़ी में। अब जो है फटाफट से कुकर बंद कर दूँगी, और कुकर बंद करके इसमें 2-3 सीटियाँ आराम से लगा दूँगी। तो धनिया वगैरह कट कर लूँगी। सबसे पहले तो धैर्य को देना है मुझे दूध, क्योंकि ये है ना बहुत देर से रो रहा था। कभी-कभी होता है ना, जब हम किसी काम में बिज़ी होते हैं तो बच्चे तभी कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा। तो ये जो है ना बहुत देर से रो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको दूध दे देती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट से। खैर बच्चों का तो काम है परेशान करना, तो अब अगर ऐसा ना करें तो इन्हें बच्चा ही कौन कह देगा। तो यहाँ पर मैंने इनको ना दूध गर्म कर दिया है। अब इसको फटाफट से जाके लिटा दूंगी, और फिर ये ना सो जाएगा आराम से, फिर मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी आराम से। तो यहाँ पर धनिया वगैरह मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में ही धनिया ऐड करूँगी, हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करूँगी क्योंकि हरा धनिया ऐसी सब्जियों में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी वजह से ना मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से कचर कचर, अगर हम बाद में डालेंगे तो कच कचा सा लगता है, लेकिन मैं साथ में डाल दूँगी ना तो सही हो जाएगा, सब्जी के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो जी यहाँ पर कुकर वगैरह सब बंद कर दिया है, फटाफट से गूँध लेते हैं आटा। तो आटा गूँध लूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि इनको शायद कहीं जाना है, बोल रहे थे कि मुझे कहीं जाना है खाना खाने के बाद। तो इसी वजह से ना मैंने जल्दी से जल्दी आटा गूँध लिया था और खाना ही बना लिया था। सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद है ना, सीधे लग गई थी मैं सिलाई में। तो सिलाई के जो भी कपड़े मुझे कल देने हैं ना, उनको उनको सिलना था। तो जो 2 सूट थे ना, वो मैंने तैयार कर दिए। एक तो कर दिया है रेडी, और एक जो है अब खाना खाने के बाद मैं लगूंगी उसमें। तो मैंने ना सुबह, आजकल काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। और काव्या की तो पड़ गई हैं छुट्टियां पोल्यूशन की वजह से, लेकिन उर्वी जा रही है। तो उर्वी का भी शायद मंडे से बंद हो ही जाएगा। और अभी तो कुछ पता नहीं है, वैसे मैसेज वैसेज कुछ आया नहीं है। लेकिन उर्वी को भेजा था मैंने स्कूल, और अभी वो वापस आई नहीं है। और बच्चों का भी और पढ़ाई का भी लॉस होता है देखा जाए तो, क्योंकि ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई वो लोग कर नहीं पाते, इतने छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऑफलाइन में थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो प्रॉब्लम है, अगर बच्चों को कुछ दिक्कत ना हो तो इस वजह से स्कूल वाले छुट्टियां ही कर देते हैं। और सरकार ने भी शायद कुछ फैसला लिया होगा, तो थोड़ा अच्छे के लिए ही लिया होगा।
तो फटाफट से रोटियां भी मैंने सेक ली हैं, इनकी और अपनी दोनों की सेक ली हैं। जब तक सब्जी में को मैं भी देख रही थी, हल्का फुल्का सा जो पानी सा ना उसको भी मैंने जला दिया है, और सब्जी भी काफ़ी अच्छे से टेस्टी बन गई है, और यहाँ पर धनिया वगैरह भी सब अच्छे से पक चुका है। तो साथ के साथ ही सबकी रोटियां साथ में बना लूँगी, ताकि एक साथ लोग हम सब बैठ के खा सकें। तो जी आइए फटाफट से खा लेते हैं खाना। खाना बन के बिल्कुल हो गया है रेडी, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो जी खाना वगैरह खा लिया है सबने, मैंने भी खा लिया है। अब हैंड टू हैंड ही कर देती हूँ बर्तन वगैरह साफ़, क्योंकि किचन क्लीन हो जाती है ना तभी अच्छी लगती है। अगर हम ऐसे ही अगर किचन को छोड़ के ना सीधे अपने काम में लग जाते हैं ना, तो फिर टेंशन यही रहती है कि बाद में ये भी काम करना है। तो पेंडिंग कोई काम नहीं छोड़ती हूँ, मेरा तो बस यही है, जिस काम में मैं लग गई तो मैं उसको कंप्लीट कर ही देती हूँ। चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बच्चे का हो, तो जो भी हो मुझे जो है पूरा करना ही है। तो यहाँ पर किचन में पहले लगी हूँ, तो किचन ही पहले क्लीन करूँगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और अभी जो है कुकर की सब्ज़ी वगैरह भी निकाल के रख दूँगी। अब जो है शाम को सब्ज़ी बनेगी नहीं, जो भी सब्ज़ी बनी है ना, अभी अभी करीब बज रहे हैं 1, तो 1 बजे हैं अभी, और शाम को भी जो है हल्का-फुल्का जो भी जैसे बीच में चाय वगैरह नाश्ता हो जाता है, और 4 बजे की जैसे चाय बनेगी तो फिर उसके साथ भी कुछ खा लेंगे। तो सीधा शाम को है ना, जो भी 1-2 रोटियाँ खानी होती है ना तो खा लेंगे, बाकी सब्ज़ी कुछ एक्स्ट्रा मैं बनाऊँगी नहीं। तो मैं हमेशा एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी-कभार हो जाता है बाई चांस कि जैसे कोई सब्ज़ी कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ एक ही सब्ज़ी से हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बची है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। अब जो है कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई है ना, तो थोड़ा-सा ऑयल का काम होता है ना इसमें, तो ऑयल सा थोड़ा चिपक ही गया था, तो इसको मांजने में भी मैंने सोचा था कि पहले जैसी हो ही जाए, इसको अच्छे से चमका दूं। तो राख तो थी नहीं, जो चूल्हे की राख होती है ना उससे अच्छे से साफ हो जाते हैं वैसे बर्तन, लेकिन वो लानी पड़ती, मुझे 3 जिने उतर के जाना पड़ता, फिर मुझे आना पड़ता। तो मैंने जो है ना अभी इसको ऐसे ही लोहे के जूने से साफ कर दिया है, लेकिन बीच में है ना मैं ज़रूर ले आके रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना राख खत्म हो गई थी। वैसे मैं रखती हूँ ऐसे बर्तनों के लिए, राख वगैरह रहती है ना तो ज़्यादा चमक आती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है ना फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चला लिया है, साफ़ कर दी है, बाद में देखी जाएगी। तो सब्ज़ी को भी निकाल के रख देते हैं, कुकर से सब्ज़ी निकाल के रख दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना इसमें भी कुकर को भी साफ़ करके रख दूँगी। अभी जो है किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। फाइनल जो लुक होता है ना वो यही होता है कि अगर हम पूरा साफ़ कर दें, जैसे अचानक से हमारे घर में कोई आ जाए, तो उससे क्या होता है ना कि साफ़-सुथरा रहे, बाद में हमें दोबारा-दोबारा से कुछ नहीं करना पड़े। तो साफ़-सुथरा करके बैठते हैं ना, तो इसी वज़ह से अब जो घर में जब बच्चे, पतिदेव घर में होते हैं ना, तब तो काम पूरा दिन बढ़ा ही रहता है, आपको भी पता होगा। तो पूरा दिन निपटते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता किधर दिन निकलता है, रात होती है, क्योंकि पूरा दिन काम में लगे-लगे यही टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह मैंने डाल के रख दी है, फटाफट से कुकर को भी साफ़ कर देती हूँ, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो जी चलिए, किचन का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, और बस फाइनली कुकर था, मैंने इसको भी साफ़ करके रख दिया है। अब फटाफट से जाती हूँ और झाड़ू वगैरह भी लगा देती हूँ, क्योंकि जो सुबह वगैरह सिलाई की थी ना, उसके बाद उसकी कतरे वगैरह भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। बस किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो मेरे को शांति मिल ही गई है कि मतलब काम जो ख़त्म हो जाए तो फिर सुकून सा भी तभी मिलता है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, तो जो सुबह सूट सिला था उसकी कतरे वगैरह हैं, बाकी और कुछ है नहीं। साफ सफाई तो सुबह हो ही गई थी, उठते ही अब यही होता है कि झाड़ू पोछा करना होता है, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जा नहीं रहे हैं। तो इस वजह से काम जो है दोबारा से वही लॉकडाउन वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है। अभी इसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन से फिर उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस अपने पहले वाले रूटीन में आने के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो है दिक्कत है तो है ही। तो यहाँ पर फटाफट से ना मैंने कटिंग कर ली है। अब जो दूसरा सूट था ना उसकी भी मैं सलवार की कटिंग करके रख दे रही हूँ। कटिंग कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है सीधा सिलाई कर दूँगी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि मतलब आप क्या मतलब करते क्यों हैं, मतलब ये सिलाई वगैरह? मतलब देखो, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को आता है ये काम, तो मैं कर लेती हूँ। और कहते हैं ना, जो काम आता है उसको अगर करते रहे ना तो वो रिमाइंड रहता है। अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो फिर भूल ही जाऊँगी ना, फिर उसके बाद तो अपने भी नहीं सिल पाऊँगी। तो इसलिए जो है ना मैं सिलती रहती हूँ, और इसलिए मुझे आदत भी बनी रहती है। और जब जो चीज़ आती है उसे करने में वैसे कोई हर्ज तो है नहीं। तो यहाँ पर ये वाला सूट था, इसकी कटिंग भी कर लूँगी। तो जी कटिंग वगैरह तो सब हो गई है, फटाफट से मैं बैठ गई हूँ सिलने। और अभी जो है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी करीब सिर्फ 1:30 या पौने 2 का ही टाइम हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी जो मैं अगर 3-4 बजे तक, अगर 5 बजे तक भी मैं इसमें सिलाई करती हूँ ना, तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सूट भी सलवार भी। और मेरा जो एक काम हो रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे सर पे कोई काम पड़ा होता है ना तो हमें उसकी टेंशन ज़्यादा रहती है, देखा जाए तो, कि हमें ये काम करना है।
तो जब हम उसमें लग जाते हैं ना तो उसे कंप्लीट करके, तो अभी मैं लगी हूँ तो मैं इसको कंप्लीट करके ही हटूँगी, क्योंकि सूट सिलने में तो लगता नहीं है ज़्यादा टाइम, सलवार सिलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और इसकी जो है ये वाला सूट था ना, तो इसकी बाजू भी थोड़ी डिज़ाइन की थी, मतलब उसमें थोड़ा-सा जोड़ आने वाला था, अटैच करना था जोड़ मुझे, वरना वैसे तो बाजू सिंपल सीधी ऐसे ही बन जाती हैं, लेकिन इसमें जोड़ आने वाला था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम मुझे लग गया। बाकी आज सैटरडे है, सैटरडे को सीधा मतलब 5 बजे आज जाना है दिया जलाने, क्योंकि शनिदेव जी के यहाँ दिया जलाने मैं जाती हूँ। आपको भी पता ही होगा कि मैं पहले से ही जाती हूँ, तो वो चीज़ मैं कभी भूलती नहीं हूँ। अभी लास्ट के कुछ दिनों से तो जा नहीं पा रही थी ना, लास्ट वीक में भी नहीं गई थी मैं, और उसके पहले भी मैं घर पे थी मायके में, तो तब भी नहीं जा पाई थी। लेकिन आज जो है मुझे जाना है और जो काम करना है वो करना ही है, तो इसीलिए ना मैंने सोचा था कि आज मैं ना ज़रूर जाऊँगी, तो मैं तब तक जो है अपने 5 साढ़े 5 बजे तक अपने सारे काम जो है निपटा दूँगी। और ये वाला सूट तो है बस सिल ही जाएगा 2-3 घंटे के बाद ही। तो चलिए कर लेती हूँ सिलाई, 2-3 घंटे इसमें बिज़ी हो जाएँगे। साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।